आदिनाथ भगवान तो छोड़ो, पूरा तीर्थ नष्ट हो चुका होता। लेकिन वो घटना क्या थी? उस घटना में उस तीर्थ के लिए क्या क्या बलिदान हुआ, आज शत्रुंजय हमें बहुत आसानी से नहीं मिला है। महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं। चलो उन महापुरुषों के बलिदान की गाथा। 750 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी का वो साम्राज्य और वो मंदिर तोड़ने के लिए आया था। उसने क्या क्या किया था, किस तरह हमारे शत्रुंजय पर आया था, तो उस समय किसने शत्रुंजय को बचाया, वो कौन महापुरुष थे, बलिदान क्या होता है, वो सब सिपाही सभी मंदिरों को इस तरह से नष्ट कर दो कि इनका नामो निशान भी ना दिखे। अवश्य सुजान, शासन सेवा का यह अद्भुत अवसर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सुजान। विवाह के पवित्र बंधन में बंधे 7 दिन ही तो हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ सुजान, जीना चाहता हूँ। अमर, ये तुम क्या कह रहे हो? दादा आदिनाथ के प्रति अपना प्रेम दिखाने का जो अवसर मिला है, क्या वो हम दोनों के प्रेम से बढ़कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमारा प्रेम। क्या कहा? हमारा प्रेम? क्या तुम मेरे रंग रूप में इतना खो गए हो कि तुम्हें अपना धर्म भी छोड़ना लग रहा है? आज जो ये अनमोल अवसर मिला है दादा आदिनाथ के लिए, शत्रुंजय की रक्षा के लिए, अपने शासक के सम्मान के लिए, उसे तुम यूं ही व्यर्थ जाने दोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर सवाल मेरे भगवान का है, मेरे तीर्थ की रक्षा का है, तो इसका कोई विकल्प नहीं। मैं अगर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं ना, तो वो भी बहुत छोटी सी बात है। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है सुजान। वो क्रूर अलाउद्दीन खिलजी कितना ताकतवर है, जानते हो ना? उसके पास हथियारों का भंडार है, इतनी विशाल सेना है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा घर है, हम निर्भर होकर नहीं बैठ सकते। याद है ना, मैं दादा बारोट की पोती हूँ। वो दादा बारोट जो आज हम जैसे 150 बारोट को सच्चा और सही मार्ग बता रहे हैं, जो शत्रुंजय को उस अलाउद्दीन से बचाने के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान देने को तैयार है, तो मैं कैसे पीछे रहूं? और रही बात अलाउद्दीन की, तो हाँ, पता है कितना क्रूर है वो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राजा होने के अहंकार में इतना चूर है कि उसे सही और गलत का कुछ भी पता नहीं, जिसने अनेक जैन मंदिरों को तोड़ दिया है और अब शत्रुंजय को तोड़ने की योजना बना रहा है। पता है, गिरनार पर भी अपना झंडा फहराना चाहता है। ये बारोट समझते क्या है अपने आप को? ये मुट्ठीभर लोग मेरी विशाल सेना को हराने का सपना देख रहे हैं। मैंने इतने मंदिर नष्ट कर दिए, तो शत्रुंजय क्या चीज है? पता तो लगाया जाए कि इन बारोटों को अपनी हार का डर आया कि नहीं। सैनिकों, उस बारोट को लेके आओ जो हमारे पक्ष में है। प्रणाम महाराज। बताओ, वहां पे क्या चल रहा है? महाराज, वहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। डर के बजाय वहाँ सब अपने शत्रुंजय को बचाने के लिए अनेक उपाय सोच रहे हैं।
किस बात कर रहे हैं? लेकिन दादा, अगर तीर रक्षा में हमारे प्राण चले गए तो क्या? हमारे तीनों लोग के नाथ दादा आदिनाथ के इस शाश्वत तीर्थ पर आज संकट मंडरा रहा है और तुम्हें अपने प्राणों की पड़ी है। हमारे इस तीर्थ की रक्षा अब हम अपने प्राण देकर ही करेंगे। दादा, ये आप क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट तरीके से समझाइए। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे बलिदान से शत्रुंजय की रक्षा कैसे हो सकती है। यदि हम अलाउद्दीन के साथ युद्ध के मैदान में उतरे तो ये सभी को पता है कि हमारी हार निश्चित है। तो आप ही बताओ दादा, अब हम क्या करें? हमारे पास एक ही विकल्प है, अपने प्राणों का बलिदान। क्या? हाँ भाइयों, अगर शत्रुंजय को उस अलाउद्दीन से बचाना है तो हमें उसका हृदय परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हमें उसे यह बताना होगा कि हम मुक्तिवादी नहीं सही, लेकिन निर्बल नहीं है। हमारा अपने दादा के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि अगर उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। हम हंसते हंसते अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देंगे। जय आदिनाथ! जय आदिनाथ! जय आदिनाथ! मुझे क्षमा करो सुजान, पता नहीं क्यों कुछ पलों के लिए मैं दिशाहीन हो गया था, पर तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। अपने तीर्थ की रक्षा के लिए अगर प्राणों का भी बलिदान देना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुजान, यदि हम ना रहे तो हम दोनों उन चांद सितारों के बीच रहेंगे और वहां से रोज हमारे शत्रुंजय तीर्थ और हमारे प्यारे आदिनाथ दादा को निहारेंगे। हाँ अमन, अवश्य। चलो हम दोनों साथ में दादा की भक्ति करते हैं और कल के दिन का इंतजार करते हैं।
कि मैं ही साहसी हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना साहस, अपने प्राणों को त्यागने का साहस मुझ में नहीं है। माफ कर दो मुझे। हम क्या करें? हमने हमारा सब कुछ लुटा दिया। खुशी है कि हम अपने पेट की रक्षा कर पाए, पर दुख हो रहा है दादू कि उसकी कीमत हमारे अपनों को जान देकर चुकानी पड़ी। मित्र, तुमको इस बात का दुख हो रहा है कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी? मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे प्राण हमारे तीर्थ की रक्षा के काम नहीं आ सके। नहीं नहीं दादू मारो, ये आप क्या कह रहे हो? हम आपके बिना नहीं रह सकते। दादू मारो, हमें तो बस ये याद रखना है कि आगे भी अगर कोई हमारे इस देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम आपके बताए इस अहिंसा के मार्ग से उनकी आंखों को नम कर देंगे। हे प्रभु, ये अद्भुत जन शासन अमर रहे।